हम में से मोस्टली पीपल डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं कि हम फ्रीलांसिंग कर सकें, हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकें, हम वो बिजनेस कर सकें जो फ्यूचर का बिजनेस है। बट सीखने के बाद भी हमारे हाथ में क्लाइंट नहीं आते हैं और उसके बाद भी हम डिजिटल मार्केटिंग अच्छे एक्सपर्ट होने के बाद भी हम उससे कोई पैसा नहीं कमा पाते हैं। ये मैं अपने चैट बॉक्स में, अपने कमेंट बॉक्स में फ्रिक्वेंटली एक क्वेश्चन में देख रहा हूँ कि आप लोगों का क्वेश्चन है कि हम क्लाइंट कैसे ढूंढे। आपने डिजिटल मार्केटिंग तो सिखा दी मनोज भाई, आपका पेड कोर्स ले लिया, हमने यूट्यूब से, आपके यूट्यूब चैनल से डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, हमने वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना सीख लिया, ग्राफिक्स बनाना सीख लिया, हमने फेसबुक लीड जनरेशन सीख लिया। बट अब इसके लिए क्लाइंट कैसे जनरेट करें, हम दो पैसे कमाए कैसे। अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्लाइंट जनरेट करते हो, वो भी बिना किसी पेड एडवर्टीजमेंट के। मैं अपने स्टार्टिंग डेज में इसी तरीके से अपने कैरियर, अपने बिजनेस को ग्रो किया था। मैं ये नहीं बोल रहा कि यही एक प्रूवन मेथड है। यहाँ पर लाखों सब्सक्राइबर है, लाखों लोग इस वीडियोस को देखते हैं, तो हो सकता है कि सबका तरीका अलग अलग हो। मैं आपके साथ 2-4 कदम चल सकता हूँ, मैं आपको थोड़ा गाइड कर सकता हूँ, सपोर्ट कर सकता हूँ, बट अल्टीमेटली पहुंचना आपको ही पड़ेगा, मतलब काम आपको ही करना है। तो सबसे पहले काम करने के लिए आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, फिर आपको काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप रियल में सीखना चाहते हो, और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपसे कोई भी नॉलेजेबल जो वीडियोज है आपसे छूटे ना, हर चीज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। हम आगे चलते हैं। मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मुझे वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी आती है। मैं एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने में एक्सपर्ट हूँ, मैंने वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना सीख लिया। अब मैं उसके लिए क्लाइंट जनरेट करना चाहता हूँ, तो कैसे जनरेट करूँ। अगर मैं एडवर्टीजमेंट चलाने चाहता हूँ तो मेरे पास, अभी मैंने सीखा ही है, मैंने सीखने में पैसे खर्च करे हैं, मैं उसमें मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं ऐड चला के वहाँ से लीड जनरेट करूँ, फिर मैं किसी से बात करूँ और वो लीड कितनी क्वालिटी की आएंगी, मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको फ्री ट्रिक बता रहा हूँ। गूगल के ऊपर, कहाँ जाना है, गूगल के ऊपर। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके एरिया में बहुत सारे रियल इस्टेट स्कूल्स, बहुत सारे लोग हैं, हॉस्पिटल्स है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि बेस्ट, फॉर एग्जांपल मैं एक रियल एस्टेट का एग्जांपल ले लेता हूं, या हॉस्पिटल का, स्कूल का, किसी का भी एग्जांपल ले लो। बेस्ट स्कूल नियर मी ले लो आप, बेस्ट स्कूल इन, फॉर एग्जांपल मैं जयपुर में हूं तो मैंने डाल दिया बेस्ट स्कूल इन जयपुर या बेस्ट स्कूल इन भिवाड़ी। मैंने इस तरीके से यहां पर सर्च किया। अब जब आप सर्च करोगे तो यहाँ पर बहुत सारी जीएमबी प्रोफाइल आएंगी, इनको क्या बोलते हैं, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल। इसको ऐसे एक्सपेंड कर लेना है। क्या कर लेना है, एक्सपेंड कर लेना है। आपको उन लोगों को टच नहीं करना जिनकी वेबसाइट यहाँ पर दिख रही है, मतलब इनके पास ऑलरेडी वेबसाइट है, ये आपके क्लाइंट नहीं हो सकते। आपको इसमें से वो ढूंढना है जिनकी वेबसाइट नहीं है। जैसे कोलकाता पब्लिक स्कूल है, इसकी वेबसाइट नहीं है, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करके इसके नंबर होंगे यहाँ पर। अगर नंबर लैंडलाइन है तो हमें नहीं लेना। अगर नंबर हमारे पास इसके, अगर हमें किसी तरीके से इसके नंबर, हमें मोबाइल नंबर मिल जाते हैं ताकि हम व्हाट्सअप कर सके, और ईमेल एड्रेस मिल जाए तो और बढ़िया है, ताकि हम ईमेल के थ्रू इसको आगे आने वाले टाइम में कर सके। तो आपको क्या करना है, इस नंबर को कॉपी करना है और कॉपी करके अपनी एक गूगल शीट या एक्सेल शीट के अंदर इसको पेस्ट कर लेना है, ताकि हम इसको आने वाले टाइम में हम यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी एक सीट बना लेता हूँ, मैं एक गूगल सीट बना लेता हूँ इसकी। सो मैं अपने गूगल में गया और यहाँ से मैं एक सीट क्रिएट कर लेता हूँ, गूगल सीट। मैंने गूगल सीट पे क्लिक किया और मैंने एक गूगल सीट बना ली कि इसका नेम क्या है, स्कूल का क्या नाम है। ऐसे मैं अलग अलग निश के अलग अलग तरीके से मैं डाल लूँगा। स्कूल का क्या नाम है, नेम ऑफ द स्कूल क्या है, राइट। इसके पास वेबसाइट है या नहीं है, नहीं है, इसलिए नोट कर देना है। इसके कॉन्टैक्ट नंबर क्या है और इसका ईमेल क्या है, मैंने क्या बना लिया एक। और इसने, मैंने जब इसको मैसेज किया तो इसका रिस्पॉन्स क्या है, इसका कोई रिस्पॉन्स आया नहीं आया, मैसेज डेट क्या है, किस डेट को हमने मैसेज किया है। ऐसे हम एक एक्सेल सीट को, एक गूगल सीट को हम ऐसे प्रिपेयर कर लेंगे। और फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ से उस नंबर को कॉपी किया और कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पर क्या कर लूँगा, पेस्ट कर लूँगा अपनी गूगल सीट के अंदर कि ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है इसकी, और ये इसका फॉर एग्जांपल नाम है, स्कूल का जो नाम है वो कोलकाता पब्लिक स्कूल है, राइट, कोलकाता पब्लिक स्कूल है। आपने ये पूरा का पूरा यहाँ पर डाल लोगे, एक सीट बना लोगे। इसी तरीके से आप नीचे जाओगे, देखते रहोगे। फॉर एग्जांपल इसकी वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट नहीं है, राइट। आप इसके नंबर ले लोगे, फिर इसकी वेबसाइट है, इनकी वेबसाइट नहीं है, इनके नंबर ले लोगे। ऐसे आपको कम से कम 50-60 स्कूल ऐसे मिल जाएंगे आपके आसपास जिनकी वेबसाइट्स नहीं है, जिनके पास वेबसाइट नहीं। इसी तरीके से आपने क्या किया, बेस्ट हॉस्पिटल नियर मी, बेस्ट हॉस्पिटल
इन भिवाड़ी। ये आपके पास वो क्लाइंट है जिनके पास वेबसाइट नहीं है, राइट। इनको कन्वर्ट कैसे करना है वो अभी बताने वाला हूं मैं। अब जिसके पास भी वेबसाइट नहीं है, इसके पास वेबसाइट नहीं है, इसके पास वेबसाइट नहीं है, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे इनके पास वेबसाइट नहीं है, राइट। इनके पास वेबसाइट नहीं है, इनके पास भी वेबसाइट नहीं है, मतलब जिन्होंने वेबसाइट गूगल माई बिजनेस में नहीं डाल रखा, सीधी सी बात है उसके पास वेबसाइट नहीं है। हमने अब सारी डिटेल्स अपने यहाँ पर डाल ली। हमारे पास वो लिस्ट आ गई जिनको वेबसाइट क्रिएट की रिक्वायरमेंट है, मतलब उनके पास वेबसाइट नहीं है। और अगर हम सही से इनको नर्चर करेंगे और हम ये बताएंगे कि आपके कंपटीटर, आप इनको ये नहीं बताएंगे कि आपको वेबसाइट बनवानी चाहिए, हम इनको ये बताएंगे कि ये आपका कंपटीटर है और इसके पास वेबसाइट है, इसके लिए इसके पास आज आपसे थोड़ा ज्यादा बिजनेस, इसके पास 5000 स्टूडेंट हैं और शायद आपके पास उतने नहीं है क्योंकि आपके पास वेबसाइट नहीं है। किसी को बोलोगे वेबसाइट बनवा लो, बोलेगा जरूरत नहीं है, मेरे पास तो है जो मेरे को चाहिए। उसको अगर ये बताओगे आपके कंपटीटर आपसे आगे है तो वो वेबसाइट आपसे बनवाएगा। इसका भी हम चैट जीपीटी से पूरी मैसेजिंग हम निकालेंगे कि क्या हमें मैसेज उनको भेजने चाहिए। इसी तरीके से अब मुझे उन लोगों को ढूंढना है जिनकी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल ही नहीं है, मतलब ऐसे हॉस्पिटल, ऐसे रियल एस्टेट, ऐसे बंदे जिनकी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल नहीं है। ऐसे लोग अल्टीमेट आपके लिए गूगल माई बिजनेस के क्लाइंट बन सकते हैं जिनको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जस्ट डायल पे जाना है। कहाँ जाना है? जस्ट डायल। क्योंकि ऐसे लोग कहीं ना कहीं तो होंगे ना, कहीं ना कहीं तो वो डिजिटली होंगे, जस्ट डायल पे होंगे या येलो पेजेस पे होंगे, कहीं भी होंगे। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ भिवाड़ी की, तो मैंने यहाँ पर भिवाड़ी सर्च किया। आप जिस भी लोकेशन में हो उसकी स्टार्टिंग में अपने लोकल कस्टमर अगर करोगे तो आप उनसे मिल के आ सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में अपने एरिया में ही फोकस करने की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर डाला मैंने कि भाई मुझे ना स्कूल चाहिए या मुझे रियल इस्टेट के बंदे चाहिए, रियल इस्टेट एजेंट्स चाहिए। अब रियल इस्टेट एजेंट्स आएंगे, यहाँ पर क्या है? कान्हा प्रॉपर्टी। अब इस कान्हा प्रॉपर्टी के नाम को यहाँ से कॉपी कर लेना है। क्या कर लेना है? नाम को कॉपी कर लेना है। कान्हा प्रॉपर्टी का ये नाम है, इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी। और कॉपी करके मैं गूगल पे जाऊँगा और गूगल पे जाके मैं यहाँ पर डालूंगा कान्हा प्रॉपर्टी और सर्च करूँगा। अगर इसकी यहाँ पर है, अगर जीएमबी है तो छोड़ दूंगा, नहीं जीएमबी, अगर इसका मुझे कहीं नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे लिए जीएमबी का क्लाइंट हो गया। जैसे मैंने गूगल सीट में अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए क्लाइंट की लिस्ट बनाई है, उसी तरीके से मैं जीएमबी के क्लाइंट की लिस्ट बना लूंगा, राइट। ये दूसरा तरीका है कि मुझे अगर गूगल माई बिजनेस के लिए बंदे ढूंढने हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक बंदा है, मोस्टली पीपल की मिलेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा, ये फ्री का काम है, राइट। आप ढूंढोगे तो 100%, अगर आप 100 लोगों से बात करोगे तो 2-3 क्लाइंट आपके पास आ जाएंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। तो आपने यहाँ पर श्रीराम प्रॉपर्टीज का कॉपी किया, कॉपी करके आप डालोगे, हो सकता है इसकी होगी जस्ट इसके गूगल के ऊपर, बट हमें वो ढूंढने जो नहीं है, हमें वो ढूंढने जो नहीं है। इसकी भी है यहाँ पर, राइट, इसका भी श्रीराम प्रॉपर्टीज के नाम से इसका भी बना हुआ है जीएमबी। तो जो जिन लोगों का यहाँ पर नहीं बना होगा, ये 1 बाय 1 करके, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं यहाँ पर, ये 1 बाय 1 करके आपको सारे चीज़ों को ढूंढना है। मतलब अगर आप 3-4 घंटे लगाओगे तो 30-40 लोग आराम से मिल जाएंगे आपको जिनका जीएमबी नहीं है। आप ये मत सोचना कि ये तो सबका जीएमबी तो होगा ही, अगर ऐसे सोचोगे तो फिर ऐड चलवानी पड़ेगी, राइट। और उसमें आपका पैसे भी लगेंगे और लीड जनरेट होंगे, कितनी क्वालिटी होंगी पता नहीं। अगर आप मेहनत करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से ढूंढ सकते हो। अब तीसरी चीज़, मुझे ये चेक करना है कि ये फेसबुक पे है या नहीं है, ये फेसबुक इनके पास है या नहीं है, फेसबुक पे मार्केटिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इनके फेसबुक पे पेज है या नहीं है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं एक टूल बता रहा हूँ, फेसबुक एड लाइब्रेरी। क्या? फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। आपको फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे जाना है और फेसबुक एड लाइब्रेरी पे इसका नाम सर्च करना है। अगर ये वहाँ पर मिलेगा, अगर होगा तो इसका पेज वहाँ पर दिखेगा। मुझे इंडिया में चाहिए फॉर एग्जांपल, और इंडिया में मुझे ऑल एड्स चाहिए, और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल मैं उसी का सर्च कर ले लेता हूँ, श्रीराम रियल इस्टेट। अब श्रीराम रियल इस्टेट एंड प्रॉपर्टी यहाँ पर है, राइट। अगर श्रीराम रियल इस्टेट एंड प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कोई ऐड नहीं है, बट इसका पेज है क्योंकि इसने वहाँ पर कुछ डाल रखा है, श्रीराम रियल इस्टेट एंड प्रॉपर्टीज। आपको चेक करना है कि ये जो श्रीराम रियल इस्टेट एंड प्रॉपर्टी वाला है, अगर हम व्यू पेज पे, व्यू गो टू पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर हमें समझ में आ जाएगा इसका एड्रेस क्या है, राइट। हमें क्या पता चलेगा इसका एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस है कृष्णा नगर कॉलोनी। ये कृष्णा नगर कॉलोनी वाला बंदा है। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि यही बंदा है क्या, कृष्णा नगर कॉलोनी ना, ये दोनों अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल श्रीराम की बात कर रहे थे हम, श्रीराम, ये भिवाड़ी रोड इंडस्ट्रियल एरिया, ये अलग है और ये अलग है, मतलब ये बंदा फेसबुक पे नहीं है। तो हमें एक फेसबुक के लिए क्लाइंट मिल गया कि मैं आपके लिए पेज बना सकता हूं, मैं आपके लिए फेसबुक पे लीड जनरेट कर सकता हूं, मैं आपके लिए इंस्टाग्राम जनरेट कर सकता हूं, मैं उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट चला के आपके रियल एस्टेट के लिए आपके लिए एडवर्टीजमेंट रन कर सकता हूं। इसी तरीके से मैं स्कूल्स ढूंढ सकता हूं, इसी तरीके से मैं ये सारी चीज़ ढूंढ सकता हूं। और मैं
मुझे मुझे गूगल शीट में वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए क्लाइंट में ढूंढ लिए, मैंने लीड ढूंढ ली, मैंने फिर उसके लिए गूगल माई बिजनेस बनाने के लिए लीड ढूंढ ली, मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए लीड ढूंढ ली, मैंने सारे नंबर एक साथ डाल लिए। अब मुझे बात करनी है इन नंबर से, मुझे फ़ोन नहीं करना, इनको कॉल नहीं करना, मुझे बात करनी है व्हाट्सअप के थ्रू। तो मैं क्या करूँगा, चैट जीपीटी पे जाऊँगा और मुझे नहीं पता क्या मैसेज डालने, मैं चैट जीपीटी से बात करूँगा। चैट जीपीटी से मैं मैसेज निकाल के लेके आऊँगा, मैंने यहाँ पर डालूंगा प्लीज़ एक्ट एज ए मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड व्हाट्सएप मैसेजिंग एक्सपर्ट, कि आप एक मार्केटिंग और व्हाट्सएप इसको रोल दे दिया हमने, आप एक एक्सपर्ट हो। आई नीड योर हेल्प टू नर्चर माई लीड्स फॉर क्रिएशन वर्डप्रेस वेबसाइट, GMB creation and social media marketing. Please prepare a complete strategy for WhatsApp marketing. Please strategy must be सेपरेट फॉर ईच निश, हर एक निश के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी मुझे बना के दो। मैंने इसको एक कमांड डाल दी एंड कमांड डाल के यहाँ पर इसको क्या मिला कि आपके पास वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएशन, GMB और सोशल मीडिया के क्लाइंट है। आपको क्या क्या टूल चाहिए होंगे, आपको CRM चाहिए होगा, चैटबॉट, जो आपके पास, हमने CRM चैटबॉट नहीं चाहिए, हमने अपनी गूगल शीट बना रखी है, हमें चाहिए नहीं। अब आपको क्या लीड कैप्चर कर ली, मैंने कर लिया जी, फिर वेलकम मैसेज भेजना है, फिर उनके साथ एजुकेशन करनी है, वैल्यू एडिशन करनी है। जैसे वर्डप्रेस वेबसाइट की बात करूँ तो वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए स्मॉल बिजनेस ओनर, इनको टारगेट करना है। हमारे पास लीड्स हैं, हम इनको बोलेंगे, हम इनको क्या बोलेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने मैसेज दे दिया हमें कि आपको अगर वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी की डालनी है तो थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, आई एम मनोज, टेक बिजनेस सॉल्यूशन, टाइप ऑफ बिजनेस ये है, आपका टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, ई-कॉमर्स और स्टैटिक वेबसाइट, हमें नहीं डालना। मुझे ये पता है, आई नो आई इन वर्डप्रेस और in each niche I know what is client doing, मुझे पता है क्लाइंट क्या डूइंग कर रहे हैं, राइट। प्लीज प्रोवाइड मी मैसेजेस टेम्पलेट टू सेंड देम, राइट। मुझे ये पता है कि कौन सा क्लाइंट क्या कर रहा है, मुझे अच्छे से पता है कि कृष्णा प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, ये सारा कुछ है। तो इसने उसे मुझे डाल दिया कि बहुत अच्छा, ग्रेट, सिंस यू ऑलरेडी नो द क्लाइंट इज डूइंग बिजनेस टाइप स्टडीज क्या है, तो आपको वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए फर्स्ट, दिस इज मनोज टेक, आई नोटिस दैट योर बिजनेस डज नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग वेबसाइट, है ना, दिस इज परफेक्ट मैसेज। आर यू करंटली प्लानिंग टू बिल्ड वन ऑनलाइन रीच एंड ट्रस्ट, यस नो का हम उसके साथ डाल सकते हैं। सेकंड, मोस्ट पीपल नाउ चेक ऑनलाइन बिफोर विजिटिंग ए स्टोर और बुकिंग ए सर्विस, विदाउट प्रोफेशनल वेबसाइट यू लाइकली मिसिंग योर क्लाइंट, उसको बताना पड़ेगा, आई कैन हेल्प यू फिक्स दिस क्विकली। सेकंड, वी बिल्ड 75 प्लस या 100 प्लस वेबसाइट्स फॉर योर बिजनेस लाइक यू, सिंस यू डिड योर बुटीक, फॉर एग्जाम्पल जो भी उसका डिड फॉर ये, फॉर एग्जाम्पल रियल इस्टेट, यहाँ पर मैं जो भी वेबसाइट बनाई होंगी उनका लिंक डालूंगा, इट्स एसईओ फ्रेंडली, जो भी होगा देख लीजिए। जस्ट स्टार्टिंग फ्री चेकलिस्ट, आप ये चेक करिए, ऑफर डाल दिया, इसका पूरा मैसेज बन गया। और आंख बंद करके मुझे, मैंने इसको बोला कि शेड्यूल बताइए, गिव मी शेड्यूल ऑल्सो, गिव मी शेड्यूल ऑल्सो टू सेंड दीज मैसेज, मुझे शेड्यूल भी बताइए कि ये मैसेज सेंड करने का क्या शेड्यूल रहेंगे, राइट। कि मुझे शेड्यूल बना के देगा पूरा का पूरा कि आपको डे 1 में क्या डालना है, डे 2 में क्या डालना है, डे 3 में क्या डालना है, डे 4 में क्या डालना है, डे 5 क्या डालना है, डे 7 क्या डालना है, देन फाइनल क्लोजिंग क्या करनी है। ये ऐसी ट्रिक है। हमने क्या सीखा कि सबसे पहले हम GMB पे गए, जिनकी वेबसाइट नहीं है उनको सेपरेट निकाल लिया,
फिर जिनका जीएमबी नहीं है उनको गूगल में से जस्ट डायल से निकाल के हमने चेक कर लिया कि उनका जीएमबी नहीं है। फिर हमने एड्स लाइब्रेरी पे गए और वहां से उनका फेसबुक पेज है या नहीं है ये चेक कर लिया, और सारे क्लाइंट अलग अलग निकाल के चैट जीपीटी पे जाके हमने मैसेज बना लिए, और इन मैसेजेस को सिंपल आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडिट और पेस्ट करके आप क्लाइंट को भेजना स्टार्ट करिए। आपको कोई ऐड चलाने की जरूरत नहीं है। राइट, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्लाइंट जनरेशन, लीड जनरेशन के अंदर। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों की इसकी ज़रूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि यहाँ पर मैं डेली बेसिस पे बहुत अच्छी लर्निंग देता हूँ। अगर आपको भी सीखना है तो ज़रूर आइए। इसके अलावा अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग डिटेल में सीखनी है, ये सारी चीज़ें तो आपकी डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद की चीज़ें हैं। मतलब मैं आपको ऐसे सिंपल ट्रिक्स के थ्रू अर्निंग भी कराता हूँ, प्लस डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स सिखाता हूँ जिसमें वेबसाइट क्रिएशन से, सोशल मीडिया मार्केटिंग से, ऑटोमेशन से, मतलब पूरा लीड जनरेशन से ऑटोमेशन तक का पूरा सफ़र आपका कराता हूँ मैं। ये व्हाट्सएप मैसेज आप ऑटोमेट कर सकते हो, आपको सिर्फ डाल के सो जाना है, अपने आप जाएंगे। राइट, क्लाइंट की रिप्लाई अपने आप जाएगी। आप चैटबॉट बना सकते हैं, एवरीथिंग कर सकते हैं, सारे इस कोर्स में इंक्लूड है। इसके लिए आपको एक नंबर पे कॉल करना है या कॉन्टैक्ट करना है 6377 अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ 6377 फ़ोन या कॉल करने का, मैसेज करने का कोई पैसा नहीं लगता है। इंक्वायरी करिए, आने वाला टाइम डिजिटल मार्केटिंग का है। डिजिटल मार्केटिंग सीखना आपकी चॉइस नहीं है, मजबूरी है। हाँ, ये चॉइस हो सकता है कि आपको मनोज से सीखना है, किसी और से सीखना है। अगर आपको पेड कोर्सेज नहीं भी करने हैं तो फ्री में मैं आपको यूट्यूब पे एक लेवल की अच्छी नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बने रहिए इस चैनल पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।